हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका हमारे इस नए वाले वीडियो में। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं साइन एक्स टू दी पावर एन डी एक्स का इंटीग्रल फॉर्म। मतलब कि इसको हम लोग सॉल्व करेंगे जिसका लिमिट होगा 0 to π/2। तो 0 से π/2 तक के लिमिट को साइन एक्स टू दी पावर एन वाला फंक्शन को कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं, इसका हम लोग एक्चुअली में सॉल्व करेंगे रिडक्शन फार्मूला को यूज़ करके। और इसमें दो तरह के केसेस भी देखेंगे। तो क्या केसेस है इस वीडियो में बने रहिए, आप देखिएगा बहुत ही अच्छा ढंग से। ऐसा क्वेश्चन आज तक कभी नहीं आपने देखा होगा, क्योंकि बहुत एक यूनिक क्वेश्चन है। तो इस तरह के क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिए और सीखिए कि कैसे हम लोग इस तरह के क्वेश्चन को डील करते हैं अगर एग्जाम में आपको आ जाता है। तो बिना देर के चलिए वीडियो स्टार्ट। तो ये रहा क्वेश्चन, जैसे कि मैं आपको बात कर रहा था वीडियो में कि इवेल्यूट करना है इंटीग्रल को, मतलब इसको इवेल्यूट करना है 0 to π/2 और इसका फॉर्म क्या होने वाला है साइन एक्स टू द पावर एन डी एक्स तक का। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले इसमें हम लोग को जो करना है, तो हम लोग हर बार की तरह इस बार भी पहले फंक्शन को नोट करते हैं। तो फंक्शन हमारा क्या है, तो आपको तो पता है आई एन से डिनोट करते हैं। तो आई एन इक्वल टू 0 to π/2 और फंक्शन क्या है साइन एक्स टू द पावर एन या साइन पावर एन एक्स, इसको भी कह सकते हैं। दोनों तरह का सब बोल सकते हैं, दोनों ही करेक्ट होता है, ठीक है। क्योंकि एंगल पे पावर नहीं है इसलिए आपको इसको ऐसे बोल सकते हैं। ये हो गया। फिर से इम्प्लाई दैट का साइन देते हैं और लिखते हैं आई एन इक्वल टू, तो जैसे इसको सॉल्व करते थे 0 to π/2 वैसे का वैसे रहेगा। साइन एन एक्स इंटू 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 दीजिए या डॉट दीजिए, बात एक ही है। मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग साइन एक्स से और डिवाइड भी करेंगे किससे, साइन एक्स से। और ये तो डी एक्स रहेगा ही वेरिएबल। तो अब देखिए इसके बाद फिर क्या करेंगे। तो आई एन इक्वल टू, सिंपल से बात है, बाई पार्ट्स यूज करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, नहीं, बाई पार्ट्स यूज करने से पहले एक स्टेप और है जो कि है 0 to π/2 साइन पे पावर n-1 में लिखता हूँ, यहाँ x रहेगा, इनटू साइन एक्स डी एक्स, ठीक है। तो ये कहाँ से आया, तो ये आपको समझना पड़ेगा कि इसके ऊपर कुछ नहीं तो पावर 1 है, मैं पहले बता चुका। ये ऊपर जाएगा पावर नेगेटिव हो जाएगा, सेम बेस होने पे पावर ऐड होता है। तो n में -1 ऐड कीजिएगा तो n-1 होगा इंटू एक्स इंटू साइन एक्स, ठीक है। यहाँ से सिंपल हो गया। अब उसके बाद फिर क्या करेंगे, यहाँ पर आई एन इक्वल टू, अब इसको ना बाई पार्ट्स यूज करेंगे। तो यहाँ पे डायरेक्टली हम लोग लिख देते हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ यूजिंग बाई पार्ट्स, ठीक है। तो बाई पार्ट्स का फॉर्मूला क्या होता है, तो फॉर्मूला मैं आपको रिकॉल करवा देता हूँ एक बारी फिर से यहाँ पे कॉर्नर में। तो फॉर्मूला होता है कि इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू वी डी एक्स रहता है, इस फॉर्म में रहता है। तो इसका होता है u को रखते हैं पहले, v को मतलब इंटीग्रेट करते हैं, u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स, फिर माइनस का साइन देते हैं, इंटीग्रेशन का साइन देते हैं। उसके बाद फिर डिफ्रेंशिएट करते हैं किसको, u वाले टर्म को, du/dx होता है, इनटू फिर इंटीग्रेट करते हैं किसको, वी डी एक्स को, ऑफ होल डी एक्स, ये होता है। यानी कि फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू वी डी एक्स का, u इंटू वी डी एक्स माइनस du/dx इंटू वी डी एक्स ऑफ होल डी एक्स, ये होता है बेसिकली फॉर्मूला। तो इसी फॉर्मूले को यूज़ करेंगे यहाँ पे। तो देखिए ये किस में बदलेगा, इसको मानेंगे हम लोग u और इसको मानेंगे हम लोग v, ठीक है। तो जब इस टर्म को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ये देख सकते हैं आप। तो सबसे पहले इसको u अगर माने हैं तो हम लोग को बाहर रखना होगा, तो इसको हम लोग रखते हैं बाहर में। तो साइन पे पावर n-1 इंटू एक्स, ये रहेगा बाहर में, इंटू इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इंटू डी एक्स हो जाएगा, ठीक है। माइनस का साइन और यहाँ इंटीग्रेशन होगा, और डिफ्रेंशिएशन किसका करना है, इसका करना है। तो लिखेंगे d/dx ऑफ साइन पे पावर n-1, क्या लिखा हुआ, n-1 इंटू एक्स का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, इंटू फिर इंटीग्रेशन ऑफ, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इंटू डी एक्स ऑफ होल डी एक्स। ये हो गया कंप्लीट, ठीक है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो है आई एन इक्वल टू, ठीक है। तो आई एन इक्वल टू सिंपली है साइन पे पावर n-1 इंटू एक्स, तो वैसे का वैसे रहेगा। और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन आप सभी को, इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स, यहाँ लिख दीजिए माइनस कॉस एक्स, यहाँ माइनस का साइन, फिर उसके बाद इंटीग्रेशन का साइन होता है, तो इंटीग्रेशन का साइन दीजिए। और जब इसको डिफ्रेंशिएट किया तो आपको पता है कि पावर रूट क्या आता है आगे, तो यहाँ पर लिख देते हैं हम लोग n-1। उसके बाद पावर में एक ऐड होता है,
तो साइन पे पावर n-2 इंटू एक्स हो जाएगा फाइनली, इंटू साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है कॉस एक्स, यहाँ पर लिख देते हैं हम लोग कॉस एक्स। तो फाइनली इस टर्म का डिफ्रेंशिएशन देखें कि आप इतना दूर तक गया है, ठीक है। इंटू का साइन दीजिए और इंटीग्रेशन तो करना है साइन एक्स का, तो इसको इंटीग्रेट कीजिएगा तो क्या आएगा माइनस कॉस एक्स। तो यहाँ लिख देते हैं हम लोग क्या, माइनस कॉस एक्स। अब बाहर में होल डी एक्स है तो इसको होल डी एक्स कर देते हैं। अब इसमें कांस्टेंट क्या है, सिर्फ ये टर्म कांस्टेंट है, तो इसको हम लोग निकाल लेते हैं बाहर। तो आई एन इक्वल टू ये जो टर्म है ये वैसे का वैसे अभी इसको रहने दीजिए, एन माइनस एक्स इंटू माइनस कॉस एक्स माइनस एन माइनस वन को निकालिए बाहर, और जब इसको इंटीग्रेट करना, ठीक है, तो cos x को मल्टीप्लाई जब कीजिएगा, एक्चुअली में क्या कीजिएगा, माइनस को भी बाहर निकाल दे, तो माइनस को जैसे बाहर निकाल तो ई माइनस से ये माइनस बन के हो जाएगा क्या, प्लस, और अंदर में क्या बच जाएगा, साइन पे पावर n-2x, और cos x को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो बन जाएगा cos स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। ये फाइनली टर्म कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद क्या करना है कि आई एन इक्वल टू, ठीक है, साइन पे पावर n-1 यहाँ x लिख दीजिए इंटू माइनस कॉस एक्स प्लस, अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिए n-1 है। अब ये जो टर्म है, ठीक है, ये आप देख रहे हैं, तो इसको मैं कुछ इस फॉर्म में बदलने वाला हूँ। यहाँ तो साइन पे पावर n-2x तो रहेगा ही, ठीक है। कोस स्क्वायर एक्स को आप लिख सकते हैं क्या, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और ये dx, ये तो आपको पता ही होगा, इसको लिखते हैं हम लोग, 10 क्लास का फॉर्मूला है। अब उसके बाद फिर से आई एन इक्वल टू साइन पे पावर n-1 इंटू एक्स इंटू माइनस कॉस एक्स प्लस n-1, ठीक है। अब जब मल्टीप्लाई कीजिएगा इससे आप, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा साइन पे पावर n-2x इंटू डी एक्स, ठीक है, माइनस का साइन। अब देखिए ध्यान से कि n-1 भी मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, तो इन दोनों को, ये जो है ना इसके साथ मिला हुआ, ये पूरा के साथ मिला हुआ, जब इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा इसके साथ तो इसको भी मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये मैंने कर लिया मल्टीप्लाई। फिर यहाँ प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, फिर से n-1 होगा, तो यहाँ पर लिख दीजिए n-1, और जब एक बार जब फिर इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा ना तो ये क्या बन जाएगा, उसके बाद इंटीग्रेशन का साइन होगा, और यहाँ पर डायरेक्ट आएगा साइन पे पावर सिर्फ nx। ये कैसे आएगा, आप ध्यान दीजिए आप कि जब ऐसे ही मल्टीप्लाई कीजिएगा ना साइन n-2 को इसके साथ, तो सेम बेस होने पे पावर ऐड होगा, तो +2 और -2 दोनों कट के बच जाएगा सिर्फ n, और ये इसके साथ भी क्या हो जाएगा, ये dx वाला टर्म। तो यहाँ तक ये हो गया स्टेप कंप्लीट। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज में। तो अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप में, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो आई एन इक्वल टू, ठीक है, आपको क्लियरली दिख रहा होगा। तो आई एन इक्वल टू, अब क्या करते हैं हम लोग, लिमिट बैठाने का बारी आ गया। तो लिमिट क्या था, 0 to π/2 था। तो पहले लिखते हैं हम लोग साइन पे पावर n-1 इंटू एक्स, ये तो था, इंटू इसके बाद फिर क्या था, माइनस कॉस एक्स था। और अब लिमिट बैठाना है, लिमिट कहाँ से कहाँ तक बैठाना है, 0 to π/2, यहाँ तक आपको लिमिट बैठाना है, ठीक है। फिर बीच में प्लस का साइन था, फिर था n-1, और उसके बाद फिर से लिमिट था 0 to π/2, और साइन पे पावर n-2 x इंटू डी एक्स, बीच में माइनस का साइन था, ठीक है। फिर था क्या, n-1, और फिर लिमिट था 0 to π/2, और यहाँ पे फंक्शन कौन था, साइन पे पावर nx इंटू डी एक्स, ठीक है। यहाँ से ये स्टेप कंप्लीट हो गया। अब चलते हम लोग नेक्स्ट स्टेप में। तो फिर से इम्प्लाइज दैट का साइन देके लिखते हैं आई एन इक्वल टू, अब जब आप लिमिट बैठाइएगा ना तो आपको पता है ना कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है। तो अपर लिमिट क्या हमारा 90 डिग्री है, तो मल्टीप्लाई कीजिए, इसको साइन को बाहर कर दीजिए, मतलब यहाँ नेगेटिव को पहले मैं आगे कर देता हूँ। फिर लिखता हूँ साइन पे पावर n-1, और अपर लिमिट तो एंगल यहाँ है तो यहाँ पे पुट होगा, तो यहाँ पे लिखिए सिंपली π/2 इंटू कोस के पास भी क्या हो जाएगा, π/2 एंगल में x की जगह। यहाँ से ये स्टेप कंप्लीट हो गया। फिर बीच में प्लस का साइन होगा, क्योंकि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है, तो ये बाहर वाला माइनस ही मल्टीप्लाई भी हो जाएगा, तो ये प्लस हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। फिर लिखिए साइन पे पावर n-1, यहाँ पे 0 हो जाएगा, इंटू कॉस
0। ये हो गया लिमिट पुट। अब कीजिए बीच में प्लस का साइन, फिर है n-1 ये वाला टर्म। अब इसमें भी लिमिट हम लोग को पुट करना है। तो जैसे इसमें लिमिट पुट कीजिएगा तो ये देखिए क्या हो जाता है। तो इसको एक्चुअली क्या करते हैं ना, लिमिट अभी पुट नहीं करते हैं, इसको पहले हम लोग थोड़ा सा और इसको आगे तक लेके जाते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं हम लोग 0 to π/2, और ये टर्म क्या है हमारा, ये था हमारा साइन पे पावर n-2 x × dx, ये था, ठीक है, माइनस n-1। और इस वाले टर्म को ना, ये जो आप इतना देख रहे हैं, इसको मैं लिखने वाला हूँ in, क्योंकि यही हमारा फंक्शन था। यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, देखिए ये दोनों मैच कर रहा है, ये वाला देखिए और ये वाला देखिए, ठीक है। तो इसके जगह पे in हम लोग लिख सकते हैं, इसी को हम लोगों ने in माना था, ठीक है। तो इसकी जगह पे in पुट कर दिए। अब क्या करना है ना, अब सिंपली हम लोग इसको सॉल्व करना है। तो in इक्वल टू, तो ये तो फाइनली बन जाएगा आपका 0 + 0, क्योंकि देखिए सिंपली आपको पता है कि इसमें से एक 0 बनेगा, फिर इसमें से एक 0 बनेगा, तो फाइनली 0 0 हो जाएगा मल्टीप्लाई होने के बाद। तो ये हो जाता है ख़त्म, यहाँ बच जाता है प्लस, फिर बारी है इसकी। तो यहाँ पर ये हो जाएगा n-1 इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2, ठीक है, साइन पे पावर n-2 x × dx, ये हो गया माइनस। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक बार इसके साथ फिर एक बार इसके साथ, दोनों को बारी बारी से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जैसे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये क्या बन जाएगा, नहीं तो मल्टीप्लाई नहीं करते ना, पहले इसको ऐसे ही रहने देते हैं, इससे काम हमारा और आसान हो जाएगा। इसको हम लोग वैसे ही छोड़ देते हैं, ठीक है। इसको क्या करेंगे ना, टोटल को ना RHS उठा के LHS मिलाएंगे, तो ये माइनस का साइन से टोटल प्लस बन जाएगा। तो in इक्वल टू, यहाँ प्लस का in प्लस, और यहाँ पर क्या हो जाएगा ना, n-1 × in हो जाएगा। ये तो आपको क्लियरली समझ में आ गया। ये 0, इसका काम खत्म, सिर्फ बच जाता है यहाँ पे क्या RHS में n-1 इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2 साइन पे पावर n-2 x × dx, ये हो गया यहाँ पे कंप्लीट, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, जो भी करना है यहाँ पे सिंपली आपको समझ में आ जाएगा, यहाँ से कट जाएगा ये, ठीक है, माइनस in। ये कैसे हुआ, एक बारी इससे मल्टीप्लाई कर दिया, एक बारी इससे मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये इस तरह हो गया। यहाँ n-1 इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2, ठीक है, और साइन पे पावर n-2 x × dx, ये दोनों हो जाते हैं कैंसिल, और in इक्वल टू, ठीक है। तो यहाँ पे रहता है n-1 0 to π/2 साइन पे पावर n-2 x × dx। तो in को, क्योंकि in फाइंड करना है तो in रहने देते हैं, n इधर है, तो n-1 डिवाइडेड बाई n हो जाएगा, फिर इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2 साइन पे पावर n-2 x × dx। यहाँ तक ये आ चुका, और इसके बाद जो होने वाला है वो बहुत ही यूनिक है। वो ये है कि n-1 डिवाइड बाई n तो रहेगा, लेकिन इसके प्लेस पे मैं लिखने वाला n-2, क्योंकि पहले बताया था आपको कि पावर n रहेगा तो n लिखेंगे, n-2 है तो n-2 लिख देंगे। इसको बना देते हैं हम लोग क्या, इक्वेशन 1। तो यहाँ तक ये तो सॉल्व हो गया, बट अब इसमें एक स्पेशल केस आता है। केस क्या है, यहाँ पर डिस्कस करते हैं नेक्स्ट स्टेप में। सिमिलरली अगर हम लोग पुट करते हैं वैल्यू क्या, n-2, ठीक है, इसमें इन इक्वेशन 1 में, जैसे इक्वेशन 1 में हम लोग n-2 पुट करते हैं तो क्या निकल के आता है, किसके प्लेस पे आपको पुट करना है, तो आपको n के प्लेस पे पुट करना है, ठीक है। तो ये क्या बनता है, n के प्लेस पे पुट करना, तो जहाँ जहाँ n है वहाँ पुट करेंगे, तो यहाँ पे पुट करेंगे तो ये बन जाएगा n-2, ठीक है। n-2 यहाँ पे भी पुट करेंगे n-2, और ऑलरेडी -1 था तो यहाँ -1 डिवाइड बाई, यहाँ पे पुट करेंगे डिवाइड में, डिनोमिनेटर में n-2, और यहाँ पे भी जब पुट कीजिएगा आप n-2, तो n-2, और फिर पहले से ही -2 था तो यहाँ तक ये हो गया। तो ये क्या बनता है, चलते हैं नेक्स्ट स्टेप में। तो ये हमारा बनता है n-2 इक्वल टू n-3 और n-2
आई पे पावर n माइनस 4। यहाँ तक ये हो गया। अब देखिए अगेन क्या कि फिर से अगर हम लोग पुट करते हैं n माइनस 4, ठीक है। जब n माइनस 4 पुट करेंगे ना तो ये क्या बन जाएगा, तो ये बन जाएगा, यहीं पे मैं लिखता हूँ इम्प्लाइज दैट का साइन दे करके कि आई n माइनस 4 इक्वल टू ये बन जाएगा n माइनस 5 न्यूमिनेटर, ठीक है। इक्वेशन 1 में ही पुट कर रहे हैं और नीचे तो n माइनस 4 ही होगा और यहाँ क्या बन जाएगा आई n माइनस 6 बन जाएगा, ठीक है। तो इससे हम लोगों को क्या मिल रहा है, ये एक्चुअली हो क्या रहा है, मतलब इसी तरह पुट करते जाएंगे तो क्या होगा एंड सो ऑन लिख देते हैं, मतलब इसी तरह करते जाएंगे तो एक अलग तरह का स्पेशल केसेस होता है। तो जो सबसे पहला केस होने वाला मैं यहाँ पर डिस्कस करता हूँ, केस 1। तो केस 1 में क्या होता है कि जब n इवन रहता है, n इज इवन, ठीक है। n अगर आपका इवन रहेगा, जैसे कि आई एन जो है n माइनस 1 बाई एन, ठीक है, n माइनस 3 डिवाइड बाई n माइनस 2, उसके बाद n माइनस 5 डिवाइड बाई n माइनस 4, ठीक है। उसी तरह अगर ये चलते जाता है, ये चलते जाता है डॉट 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 कहाँ तक 5/6, फिर 3/4, 1/2, घटते जाएगा मतलब आई नोट तक, ठीक है। इतना दूर तक जाता है। तो एक्चुअली में जो आई एन है, जो इंटीग्रल फॉर्म है, जो 0 से 90 है, ये बनेगा, ये जो होगा ये क्या होगा, यही था ना हमारा का फंक्शन, ये एक्चुअली में बन जाता है क्या, आई एन इक्वल टू 0 to π/2, ठीक है। 0 to π/2 तो रहेगा ही, साइन पे पावर 0x इंटू डी एक्स, और पता है कि एनीथिंग टू दी पावर 0 का वैल्यू 1 होता है। तो फाइनली यहाँ पे क्या बन जाएगा 0 to π/2, यहाँ dx हो जाएगा। और dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है, आप सभी को पता है x, यहाँ 90 to 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, जैसे ही आप इसको कीजिएगा तो ये बनेगा आपका 90 माइनस 0, यानी कि क्या आएगा, आई एन का वैल्यू फाइनली क्या आ गया 90 आ गया, ठीक है। तो इससे हम लोग को एक फार्मूला मिलता है, वो फार्मूला क्या होता है कि आई एन इक्वल टू n माइनस 1 बाई एन, उसी तरह फिर n माइनस 3 डिवाइड बाई n माइनस 2, मतलब डिनोमिनेटर देखना ये इवन होना चाहिए, ठीक है। उस तरह n माइनस 5 डिवाइड बाई n माइनस 4, ये जो जाएगा 5/4, 3/4, 1/2, और जाएगा कहाँ तक 90 तक। क्योंकि आई एन यहाँ जो देख रहे हैं ना आप, ये आई एन एक्चुअली में ये था। तो एन का वैल्यू अगर हम लोग यहाँ पर आई नोट हम लोग को फाइंड करना था, तो यहाँ पर आई नोट लिख देते हैं, ठीक है। आई नोट का वैल्यू ये निकला है क्या 90 डिग्री, तो आई नोट की जगह पे ये पुट कर दो। ये हमारा निकल गया पहला केस 1 का फॉर्मूला। आप इस फॉर्मूले को यूज़ करके आसानी से इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं अगर इवन दिया रहेगा नंबर तो, ठीक है। अब चलते दूसरे केस में। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ केस 2। याद रखिएगा इस तरह के क्वेश्चन जल्दी डिस्कशन में नहीं आते हैं, बट मैं आपको डिस्कस कर दे रहा हूँ। अब ध्यान से समझिएगा कि इस तरह के क्वेश्चन को आप आसानी से यही फॉर्मूले से डायरेक्टली आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब सेकेंड वाला जो है वो क्या है कि जब एन क्या हो जाता है, ऑड हो जाता है, क्या हो जाता है, ऑड रहता है, तब क्या होगा आई एन, तो आई एन होगा n माइनस 1 बाई एन, n माइनस 3 डिवाइड बाई n माइनस 2, n माइनस 5 डिवाइड बाई n माइनस 4, डॉट 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 6/7, यहाँ 5/4 था, ये देखिए 6/7, 4/5, 2/3, और I1, ठीक है। क्या हो जाएगा, ये I1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ऑड की बात हो रही है। तो जब हम लोग इसका वैल्यू निकालेंगे ना, तो हम लोग का फंक्शन क्या दिया हुआ था, वो दिया हुआ था आई एन इक्वल टू 0 to π/2, ठीक है, साइन पे पावर nx इंटू डी एक्स। फाइंड क्या करना है, I1 फाइंड करना है। तो यहाँ पर डायरेक्टली लिखते हैं इम्प्लाइज दैट का साइन देखिए कि I1 इक्वल टू 0 to π/2, साइन पे पावर 1 रखिएगा तो इसका वैल्यू तो 1 ही होगा, मतलब साइन x इंटू डी एक्स,
साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स लिमिट 0 to π/2, ठीक है। माइनस को वैसे का वैसे ही रहने दीजिए। आपको पता अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है, तो माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा कोस 0। कोस 90 का वैल्यू 0 होता है, आप सभी को पता है। यहीं पे पुट कर देते हैं 0, मतलब माइनस का साइन तो रहेगा ही, -0 और यहाँ प्लस कोस 0 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, मतलब फाइनली वैल्यू क्या आया, 1 आया। 1 आया तो इसकी जगह पे को क्या पुट कर देना, 1, ठीक है। तो अब चलते हम लोग अपने नेक्स्ट पेज में। तो ये देखिए हमारा फॉर्मूला क्या बनता है। तो फॉर्मूला हमारा बन जाता है in इक्वल टू n-1 पे पावर n-3 डिवाइड बाय, मतलब n-1 डिवाइड बाय n-3 डिवाइड बाय n/2 n-5, ठीक है, n-5 डिवाइडेड बाई n-4 डॉट 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 ये चलते जाता है 6/7 4/5 2/3 और पता है ना यहाँ पे इसका वैल्यू हम लोगों ने क्या निकाला था, 1, तो यहाँ पे पुट कर देंगे 1। ये एक्चुअली में बन चुका है एक ऑड वाला के लिए फॉर्मूला। यहाँ से इसको कर दीजिए बॉक्स में क्लोज, तो यहाँ से ये फॉर्मूला निकल गया। लेकिन एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, नोट में क्या ध्यान रखना है कि इट इज आल्सो एप्लीकेबल फॉर 0 to π/2। किसके लिए एप्लीकेबल है, तो ये एक्चुअली में cos पे पावर nx इंटू dx, इसके लिए भी एप्लीकेबल है ये वाला, ठीक है। तो इस दोनों को फॉर्मूला को यूज करके आप इसका भी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये वाला वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा, क्योंकि मैंने आज ऐसे क्वेश्चन का डिस्कशन किया जो एक्चुअली में जल्दी कोई नहीं करता, कोई नहीं बताता। तो आई होप कि आपको इस वाले क्वेश्चन से 2 केसेस को देखने को मिले होंगे, एक इवन और एक ऑड वाले, जो साइन x टू दी पावर n dx वाले जो 0 to π/2 लिमिट वाला हो सकता है, उसको भी ऐसे सॉल्व कर सकते हैं डायरेक्टली। इसका फॉर्मूला जो दिया हुआ इवन ऑड, इसका वैल्यू पुट करके आप निकाल सकते हैं। तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। तो प्लीज़ वीडियो को कीजिए बहुत सारा लाइक और शेयर कर दीजिए। आप प्लीज़ चैनल को बहुत सब्सक्राइब कीजिए, बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं आपके लिए बहुत मेहनत करता हूँ ऐसे ही क्वेश्चन लाने के लिए, सॉल्व करता हूँ। तो इसका तो कुछ बनता है। तो प्लीज़ चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन में एकदम दमदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।